नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी का वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, इसके पिछले जस्ट पार्ट में हम लोगों ने परसेंटेज की चैप्टर को कवर किया है, एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर हम लोगों ने किया है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने परसेंटेज के चैप्टर को कवर किया है, बिल्कुल आज हम लोग कवर करने वाले हैं किस चीज़ को, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग करने वाले हैं कवर। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होगा, एकदम टाइप बाय टाइप होगा। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ बट्टा वाला मान देंगे, फिर आपका जो उधारी लिया जाता है उस तरह का हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ थ्योरी पार्ट को हम समझ लेते हैं, ताकि एकदम मतलब यूँ कहो तो अगर कि नहीं मुझे कुछ आता है और नहीं कुछ आपको आता है, बिल्कुल इस तरह से हम एकदम लेवल बाय लेवल शुरू करते हैं, एकदम एक-एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले जो आती है क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपी सीपी क्या होता है? आपका सीपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी का मतलब क्या होती है? जैसे किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये पेन मैंने किसी के यहाँ से मान लो ₹50 में लिए, और यही इसी पेन को मैं जब घरे लाया तो एक मेरा दोस्त था, वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। वो कहता है कि नहीं मुझे यही पेन चाहिए। तो वो मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि लो भाई तू ले लो। तो मैंने उसको ना क्या करता हूँ कि उसको मैं दे देता हूँ, मान लो सेल कर देता हूँ। तो सेल करूँगा तो मैं उसको ₹50 में कर दिया, ₹60 में कर दिया। मैंने ₹50 में इसको लिया था और ₹60 में सेल कर दिया। तो आप बोलोगे कि आपने ₹10 ज़्यादा उसको से ले लिया। तो ₹10 ज़्यादा लिया, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफ़िट कहते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मतलब क्रयमूल्य होता है। मतलब सीपी का मतलब होता है कि जिस जिस कीमत पर आप वस्तु को, चीज़ों को आपने खरीदे हैं। और एसपी का मतलब होती है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि जिस दाम पर आपने उस वस्तु को सेल किए हैं, बेचे हैं, बिल्कुल इस तरह से। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मोनू भाई है, वो ये कहता है कि आजकल जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन से मुझे मन नहीं लगता है, तो मैं ऐसा क्या करूँगा? तो मैंने एक आईफ़ोन लेने के लिए सोच रहा हूँ, और वो जाते हैं दुकानदार में और आईफ़ोन को, जैसे आईफ़ोन 14 मैक्स को खरीदते हैं, आईफ़ोन 13 मैक्स को खरीद लेते हैं। लेकिन वो कुछ दिन रखते हैं, और वो एंड्रॉयड के चलाए हुए इंसान थे, उनको फ़ाइल ट्रांसफ़र करने नहीं आ रहा था। इस वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो सेल करने का फैसला लेते हैं। और उसके बाद वो सेल करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब शोरूम में से किसी भी चीज़ निकल जाती है, जैसे आपका आईफ़ोन 13 मैक्स हो गया, या तो फिर आईफ़ोन आपका 14 मैक्स हो गया, या तो फिर कार का ही बात कर लो, किसी भी वस्तु जब शोरूम से बाहर आ जाती है, तब उसका जो है वो उतना आपका, जैसे 1 लाख उसका दाम है, तो आपको 1 लाख नहीं दिया जाता, आपको 95,000 देगा, 90,000 देगा। आपको लॉस कर देगा। इसका मतलब कि शोरूम से अगर जो चीज़ निकल गया, वो हमेशा लॉस ही करता। वो उतना दाम में आपको तो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपने जो उसको से लिया था, अब जो हो गया वो सेकंड हैंड हो गया वो। तो इस तरह से प्राइस जो होती है, कॉस्ट प्राइस जो होती है, वो किसी भी चीज़ पर, किसी भी, यूँ कहूँ तो जिस मूल्य पर आपने किसी भी चीज़ को खरीदा है, वो आपके लिए क्रय मूल्य है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैंने आपको बेचा था, वो प्राइसिंग सेलिंग प्राइस हो गया मेरा, हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन आपने जो किना वो हो गया, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सीवी का मतलब होती है कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को, आपने किसी भी चीज़ को खरीदा है, तो वो प्राइस पर खरीदा है वो। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जिस जिस दाम पर आपने किसी को सेल किया है, बेचा है, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। फिर आपका जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है। फिर आपका जो होता है लॉस होता है। अब लॉस कैसे हो गया? लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 मैक्स लिया, और उसको फाइल ट्रांसफर नहीं करने आता है, तो वो 1 लाख में लिया और 95,000 में सेल किया, यानी 5,000 जो वो उसको लॉस हुआ। और आपका जो प्रॉफिट कब होता है? जब प्रॉफिट होता है, जब आपने ₹10 में किसी चीज़ को लिया, खरीदा, और यूँ कहूँ तो ₹15 में आपने सेल किया, तो ₹5 जो आपका वो लाभ हो गया। अब इसी चीज़ को है, जैसे कि अब जो पूछता है वो पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या और लाभ परसेंट क्या?
प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछता है। तो यूँ कहूँ तो इसको मैं अगर समझाऊँ आपको तो जैसे कि आपने सुना होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो क्या किया कि कोको कोला को एक कॉन्फ्रेंस पर उसको हटाकर उस जगह को पानी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। तब क्या हुआ कि कोको कोला के बारे में आपने यहाँ सुना होगा कि कोको कोला जो है वो उसका जो उसका जो बजट है, उसका जो सेलिंग है, उसमें 10% या 5% का गिरावट आ गया। तो कुछ इस तरह से पूछते हैं जैसे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होती है। अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट बराबर क्या होती है, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका क्या होती है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ प्रॉफिट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सीपी लिखोगे, उसके बाद अपॉन 100 करोगे। जैसे और अगर लॉस बराबर आपको कहे तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले तो लॉस हो जाएगा, उसके बाद में आपका सीपी हो जाएगा और 100 हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सीपी और एसपी नीचे क्यों लिखते हो, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सीपी जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। जैसे उसका जो मान है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि ये अगर मान लीजिए इंडिया में क्या आपका बिहार में या तो फिर कहीं पर भी हिलसा में आपका जो ये 35 रुपये में बिक रहा है या 40 रुपये में बिक रहा है, तो आपका दिल्ली में भी ये 35 या 40 रुपया में ही सेल होगा। 40 रुपया इसका दाम है तो 40 रुपया में ही बिका जाएगा। इन्हें कि 50 रुपया कोई देगा नहीं। अब बेचने का और सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि आपका जो कहीं भी अगर चल जाइएगा तो कॉस्ट प्राइस जो उसका उसका होगा वो सेम होगा। अच्छा, उसको खरीदने के बाद आप जो सेलिंग प्राइस है वो एकदम भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप कहीं पे जगह पे आप टाइम का वैल्यू दे करके या तो फिर पैसा का वैल्यू ज़्यादा ना दे कर टाइम का वैल्यू दे करके इसको आपने 50 रुपये में सेल किया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमेशा जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो सेम रहता है, इसलिए हम नीचे लिखते हैं वो कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि एक स्याही के बर्तन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत बराबर मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत मतलब होती है प्रॉफिट। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन इंक पॉट इज 20:21। व्हाट इज द गेन परसेंट। वो कहती है कि जो उसका जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, आपका जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो होती है वो एसपी होती है और इसका दिया हुआ अनुपात दिया हुआ वो 20:21 दिया हुआ। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आप किसी भी जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो उसको आप रेशियो निकाल कर प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं निकल सकती है, बट प्रॉफिट परसेंट निकल सकती है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि मैं 10 रुपया में किसी चीज़ को अगर 10 रुपया में किसी चीज़ को हम लेते हैं, मतलब कीनते हैं किसी चीज़ को और 20 रुपया में सेल करते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल सकती है। बट अगर रेशियो में दिया देता है कि क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, दोनों का रेशियो इतनी है, तो सिर्फ उससे आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं निकाल सकते हो। तो मैं ये बोलूँ कि दोनों का रेशियो दिया हुआ और आपका जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट बराबर होती है हमारी प्रॉफिट इक्वल टू सीपी इंटू अपॉन 100। नहीं, प्रॉफिट कितनी की हो रही है, एक की हो रही है, कितनी की हो रही है, 20 पे हो रही है, अपॉन में 100 यानी बी पे जगह 100 यानी कि 5%, यानी 5% जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप एक क्वेश्चन कहता है कि यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, मतलब आपका जो ये कह रही है वो कह रही है कि आपका जो है कि यदि एक सेब का क्रय मूल्य है, एक सेब का जो आपका जो सीपी है वो कहता है कि उसके विक्रय मूल्य का 80% है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 80% का मतलब कितनी हो रही है, जैसे कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, तो एसपी का 80% है। इसका मतलब आपका जो एसपी है वो इधर आ जाएगा, सीपी बटा एसपी आ जाएगा, इक्वल टू 80 अपॉन में आपका परसेंट दिया हुआ है तो वो 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे काटेगा तो 20 चौके 80 और 20 बचे के 100,
यानी आपका सीपी 4 हो गया और एसपी आ गया आपका 5 हो गया। अब यहाँ पूछता क्वेश्चन है, पूछता है कि तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, ऊपर में लाभ होती है, लाभ कितने की हो रही है, 1 रुपया की हो रही है। किस पे निकलती है लाभ प्रतिशत, क्रयमूल पर निकलती है। क्रयमूल आपका 4 है, अपॉन में 100 कर देंगे, 25% इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हो। और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक हाथी को 200% लाभ पर सेल किया जाता है तो उसके क्रय मूल्य का और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इफ एन एलिफेंट इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है। तो 200% यहाँ पे लिखा गया है। इससे पहले मैं आपकी इसको थोड़ी सी आपका जो है कि जैसे कि कोई बोलता है 200%, जैसे मान लो कोई बोलता है कि 10% जो है वो हमने प्रॉफिट पर किसी चीज को सेल कर दिया, जैसे बोलता है ना कोका कोला को 10% की हानि हो गई, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो 10% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो आप बोलो कि हाँ मैंने परसेंटेज में पढ़ा है और वो भी आप ही से पढ़ा है। कितना होती है, 1/10 होती है। इसका मतलब है कि 10 आपका जो 10 है, ये आपका जो ऊपर लिखाती है वो लिखाती है प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखाती है, और ये जो आपका लिखाती है वो आपका लिखाती है वो सीपी लिखाती है। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस लिखाती है। जैसे कि मान लो कोई बोलता है कैलकुलेट में कि 1/20% की 20% के हमें सॉरी, जैसे बोलता है कि 20% की हमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या इसको मतलब समझते हो कि इसका मतलब है कि वो 5 रुपया के सामान है और 1 रुपया के प्रॉफिट पर बेच दिया। इसका मतलब है कि आपका जो सीपी, अच्छा हाँ, क्रिकेट में अगर आपको बोलता है कि आपका प्रॉफिट है, आपका सीपी है और आपका एसपी है, इसमें क्या है, तो आपका जो क्रैमुल है वो कितना है, 5 है। प्रॉफिट कितनी हो रही है, 1 रुपया हो रही है। जब जब 5 रुपया में आप सेल कर रहे हो और 1 रुपया, 5 रुपये में आप सेल कर रहे हो, मतलब 5 रुपया आपका जो है वो आपका खरीद है, और जब उसको सेल करते हो तो 1 रुपया आपको प्रॉफिट होती है। इसका मतलब आपने बेच कितने में रहे हो, आपको 6 रुपये में बेच रहे हो, क्योंकि 5 रुपये में तो आप किन ही रहे हो और 1 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे अगर आपको बोलता है कि 50% पर किसी भी चीज जो है वो सेल कर रहा है, इसका मतलब कि वो 2 रुपये में कीना है और 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 3 रुपया। सर कैलकुलेट में बोलता है कि इसी को आप प्रॉफिट में लिखिए। जैसे मान ली जाए कि कहता है कि जैसे 5% है, 5% को आप क्या लिखते हो, 1/20 लिखते हो। इसका मतलब सीपी जो है आपका और प्रॉफिट है और आपका एसपी है। आपका क्राइमो जो हो गया आपका 20 हो गया और प्रॉफिट हो रही 1 रुपया हो रही है, इसका मतलब सेल कितना में कर रहे हो, 21 रुपया में कर रहे हो। तो इस तरह के रेशियो आपको लिखने आना चाहिए था। कैलकुलेटर अगर बोलता है कि आपका जो है वो 4% का क्या होती है, लॉस होती है, या तो फिर बोलता है कि 10% का लॉस होती है, या तो फिर 5% का लॉस होती है, या तो फिर अगर आप कह सकते हो कि 20% का लॉस होती है। तो इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। 10 रुपया में आप किसी चीज को कीनते हो, उसमें से आपका जो है वो 1 रुपया क्या हो, जब आप सेल करते हो तो क्या होता है, 1 रुपया की आपकी हानि होती है। इसका मतलब है कि भाई आप जो है वो 10 रुपया वाला चीज को आप 9 रुपया में सेल कर रहे हो। एक इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होती है, यानी 20 आपका जो सीपी है और सेल जो कर रहे हो वो प्रॉफिट पर ना करके आप 19 रुपया में कर रहे हो कि नहीं। जैसे 20% है तो 1/5 होती है, इसका मतलब 5 रुपया में आप कीन रहे हो और 1 रुपया लॉस करके सेल कर रहे हो, इसका मतलब सेल कितने में कर रहे हो, 4 रुपया में कर रहे हो। कुछ इस तरह से हमारे लॉजिक होती है। क्वेश्चन जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, अगर यदि एक हाथी को 200% लाभ प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या है। If an elephant is sold at 200% profit, then the ratio of the cost price to its selling price will be। 200% के प्रॉफिट पर वो सेल कर देता। 200% को जब आप बट्टा में तोड़ोगे तो कितना होती है, आपका 100 से भाग देते हो तो 0.0। इसका मतलब 2/1, ये एक क्या होता है, ये आता है आपका सीपी होता है, ये आपका होता है प्रॉफिट होती है। इसका मतलब है कि वो उसका 1 रुपया क्राइम है और 2 रुपया
और ₹2 वो प्रॉफ़िट ले रहा है, इसका मतलब है कि वो सेल कितना में कर रहा? वो सेल ₹13 में कर रहा और उसका सीपी है वो ये कुछ है और प्रॉफ़िट आपका कुछ इस तरह से है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन वो बन सकती है। वो पूछ रहा है आपका जो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका जो है वो क्रैमूल और बिक्रैमूल का अनुपात क्या है? तो क्रैमूल जो आपका वो 1 है और विक्रयमूल्य जो आपका है 3 है, यानी 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। जैसे मैं कैलकुलेट में अगर बोलता हूँ ₹1500 किसी इंसान को प्रॉफ़िट हो रही है, ₹1500 किसी इंसान को प्रॉफ़िट हो रही है, तो उसका जो है वो आपका सीपी उसका सीपी और प्रॉफ़िट और एसपी बता दीजिए। तो 1500 का क्या करोगे तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100 तो दूसरों से दूसरों इसका मतलब 15/1 हो जाएगा आपका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा जो 15 हो जाएगा और सेलिंग हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 एक ₹16 हो जाएगा क्योंकि जब आप 15 रुपये में कीन रहे हो 1 रुपया प्रॉफिट आप ले किसी को सेल करोगे तो कितना होगा 16 होगा। अब सीपी आपका कितना हो जाएगा सीपी आपका 1 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट 15 रुपया हो जाएगा एचपी कितना हो जाएगा आपका 16 रुपया हो जाएगा। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि आपका जो है वो लॉस हो रहा है कितना का हो रहा है 1200% का लॉस हो रहा है तो बताइए कि सीपी और एसपी और आपका जो है वो और आपका जो लॉस का जो है वो आपका रेशियो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्या है यार इंसान किसी भी चीज़ में अगर आपका जो प्रॉफ़िट या किसी भी चीज़ में अगर आपको लॉस होती है तो वो कितना तक आपका होती है वो आपका हो सकती है कितना तक हो सकती है 100% तक हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप दुकान खोल रहे हैं और जैसे ही आपको कोई कस्टमर ज़्यादा और उसपे वो आपका जो बोल देता है कि आप भी मुझे पसंद है, आपका दुकान भी मुझे पसंद है और बाकी आपका सब चीज़ पसंद है, तो आप क्या कर रहे थे इतना खुश होता कि आप उसको एकदम फ्री में दे दो, तो आपका नुकसान कितना हुआ 100% हुआ। क्या 100% से भी ज़्यादा हो सकती है? आप दुकानदार जब कोई कस्टमर जाएगा तो आपको ये बोलेगा तो आप क्या उसको उसको अपना सामान भी दोगे और ऊपर से पैसा भी दे दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। बड़े से बड़े उसका जो लॉस होगा वो ₹0 होगा। मतलब कि जैसे कि ये पेन है तो आप जब बहुत ज़्यादा खुश होगे तो इसको फ्री में आप दे दोगे। लेकिन इसके साथ-साथ आप पैसा तो नहीं दोगे ना। तो आपका 1200% लॉस हो ही नहीं सकता। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कैनॉट डिटरमाइंड आएगा मतलब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरह से आएगा क्योंकि आप आप हानि कितना कर सकते हो? बड़े से बड़े 100% आप कर सकते हो। 1200 तो आप लॉस कर नहीं सकते हो। सिस्टम कहती है कि एक सेव को 5% प्रॉफिट पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि 5% प्रॉफिट पर कोई बेच रही है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है। इसका मतलब है कि उसका जो सीपी है वो कितना है? आपका जो सीपी है वो 20 है और आपका जो प्रॉफिट हो रही है वो कितना हो रही है? प्रॉफिट जो हो रही है वो 1 हो रही है। इसका मतलब है कि जो ₹20 में कोई चीज़ को आप कीन रहे हो और ₹1 प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो है वो एसपी कितनी है? वो 21 है। पूछता है कि आपका जो विक्रय मूल्य है और लागत मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी इसका मतलब 21 और लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य आपका जो होती है वो कितना होती है? 20 होती है। इसका मतलब है कि 21:20 इज़ द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। और हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि एक व्यक्ति एक खिलौना ₹50 में खरीदता है। इसका मतलब वो खरीदता है, इसका मतलब आपका जो है वो सीपी दिया हुआ है ₹50 दिया हुआ एंड फिर बोलता है कि और उसे ₹75 में बेच देता है। ₹75 में वो बेच देता है, इसका मतलब वो एसपी दिया हुआ रहता है, ₹75 में सेल किया जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका जो है वो प्रॉफिट परसेंट वो पूछ रहा है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रॉफिट बराबर आपके क्या जो होती है, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका जो होती है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इक्वल टू इंटू 100 होती है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे प्रॉफिट परसेंट बराबर आपके कितना होते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका जो होती है वो आपका सबसे पहले तो प्रॉफिट होती है इसका मतलब 50 में से 75 में से 50 गए तो कितना आपका बचेगा 25 बचेगा और अपॉन में सीपी पर कोई भी चीज़ जो निकलती है आपका जो प्रतिशत निकलती है वो किस पे निकलती है लागत मूल्य पर निकलती है क्योंकि आप सेल तो किसी भी कीमत पे कर सकते हो बट उसका जो क्रैमल होती है इसका मतलब सीपी होती है जो कॉस्ट प्राइस होती है वो एकदम सेम होती है तो
उसको 50 आप लिखोगे, अपॉन 100 आपको निकालना है क्योंकि प्रतिशत में है। 50 दूनी के 100 काट दो, यानी 25 दूनी के 50 रुपया क्या हुआ, उसका 50% वो उसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी तो कर सकते हो कि इस चीज को अगर मनी कैलकुलेट में ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा डाटा दे देता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या करो, सबसे पहले इसको रेशियो पर निकाल दो, रेशियो पर आपका प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट निकलती है। तो इसका इसको लगा तो आपका 25 दूनी के 50 और 25 तिया के 75, आपका 2 रुपया में 2 रुपया में लिए हैं और 3 रुपये में बेच दिए हैं। प्रॉफिट कितनी की, 1 रुपया की। किस पे, 2 पे। प्रॉफिट परसेंट निकाले, 100 से गुना कर देंगे। 50 दूनी के 100 यानी 50% इज द करेक्ट आंसर। या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप ये दोनों से निकाल सकते हो, मतलब किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को। और हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक मेज को 20% के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर 600 रुपये में बेच देता, उसको 20% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट होती है, 20% का प्रॉफिट होती है। और 600 रुपये में वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। इसका मतलब वो एसपी करता है। तो वो कह रहा है क्या, क्या नहीं करने का रहा है। तो मैच का वास्तविक मूल्य क्या है, मैच का वास्तविक, इसका मतलब है कि वो सीपी बोल रहा है कि सीपी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, यही कह रहा है कि किसी भी चीज को आप सेल करते हो 600 रुपये में, तब आपका 20% का लाभ होती है। इसका मतलब है कि वो क्रैमोल नहीं बताया है और कह रहा है कि जो आपका जो एसपी है, इसका मतलब जब आप सेल करते हो तो 20% लाभ होती है। इसका एक बेहद ज़्यादा अच्छी फार्मूला होती है, सीपी बराबर आपका क्या होती है, सीपी बराबर होती है एसपी इक्वल टू होती है आपका जो होती है वो 100 होती है, प्लस माइनस आपका जो होती है वो प्रॉफिट होती है और लॉस होती है, अपॉन में 100 होती है। कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि आपका जो है वो 600 रुपया आपका दिया हुआ है, वो सीपी दिया, एसपी दिया हुआ है। और आपका जो 100 दिया हुआ वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट को हम लिखेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 600 हो जाएगा आपका, उसके बाद में हो जाएगा 120 बटा में 100। 100 से 100 आपका कट जाएगा, और उसमें 2 5 के 10 और 2 6 12, यानी 6 एकम 6, यानी आपका जो आ जाएगा सीपी जो आ जाएगा वो 500 रुपया हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 500 रुपया तो आ गया, लेकिन ये इस चीज को हम कब अप्लाई करेंगे, जब आपका जो वैल्यू है, आपका जो प्रॉफिट है वो एक इंटीजर वैल्यू में दिया हुआ है। जैसे मान लो कि वो कहती है कि 25% प्रॉफिट पर या 25% हानि पर, 24% लाभ पर, 56% हानि पर, या तो फिर ऐसे कुछ इंटीजर वैल्यू दिया हुआ रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि आपका जो है वो आपका जो है, जैसे समझने के लिए एस सीपी जो है आपका जो है वो मान लीजिए 10 रुपया है, एसपी जो आपका जो है वो कितना है आपका, मान लीजिए आपका जो है वो 15 रुपया है। और इससे जो प्रॉफिट हो रही है वो कितना हो रही है, तो आपका जो प्रॉफिट हो रही है वो मान लीजिए आपका 50% हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। मान लीजिए अब 10% हम लोग जानते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये हम नहीं जानते तो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसपी 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 अपॉन 100 प्लस प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 100। तो आप एसपी बराबर फॉर्मूला लिखोगे, आपका 100 हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी, आपका जो हो जाएगी वो आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगी, इक्वल टू 100 हो जाएगी। यानी एसपी कितना आपका हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और प्रॉफिट कितने होते, 50%, यानी कि इसका मतलब 150, और गुने में 100 हो जाएगी। तो 1 शून्य से 1 शून्य, और 15 एकम 15, इसका मतलब 10 जो आ गया। तो कुछ इस तरह से फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कब हम अप्लाई करेंगे, ये जब आपका जो वैल्यू दिया हुआ रहता है वो एकदम इंटीजर में दिया हुआ रहता है। जैसे कि 50%, 60%, 70%, 75%, 20%, 26%, 21%, कुछ इस तरह से अगर दिया हुआ रहता है, तब हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेशन करते हैं, कुछ इस तरह से। बात क्या ये होती है कि अब जानकारी बहुत ज़्यादा कम रहती है, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछेगा कि आपका जो है वो
आपका जो पूछे आपको एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट में आपको ये पूछता है, जैसे इसी चीज़ को हम ऐसे रखते हैं कि आपका जो है वो एसपी कितनी है, आपका जो है वो 700 है और आपका जो प्रॉफ़िट हो रही है, इसका मतलब आपका जो प्रॉफ़िट हो रहा है, वो कितना हो रही है आपका जो प्रॉफ़िट, तो प्रॉफ़िट आप बोल रहे हो कि प्रॉफ़िट जो हो रही है, वो एकदम इंटीजर में नहीं हो रही है। इसका मतलब आपका हो रही है 16.2/3 हो रही है और जो आपको बताना है, वो आपको बताना है सीपी बताना है। इसका मतलब है कि सीपी आपका जो कितना है, तो आप सिंपल सा सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को जानते हो कि सीपी बराबर आपका कितना होती है, जब प्रॉफ़िट हो रही है, तो आपका जो कितना होगा एसपी होगा इक्वल टू आपका 100 होगा प्लस माइनस आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस होगा इक्वल टू 100 होती है। और इस फार्मूला पे आप सजाते हो जैसे कि एसपी बराबर आपका कितना, एसपी बराबर आपका जो है वो 700 होती है और आपका जो 100 होती है और प्लस में होती है 16.2/3 होती है इक्वल टू 100 होती है। ऐसे नहीं आता है भाई लोग, ऐसे आप करते रह जाओगे और फंसते चल रहे हो। जैसे कि अगर हम इसको करते हैं तो क्या हमारी होती है, जैसे जैसे अगर हम बताएँ तो इसका पहले से उलझ के रह जाओगे यार। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करनी है। मैंने आपको बोला था कि इस कॉन्सेप्ट को तभी हम अप्लाई करेंगे तब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ रहेगा वो एकदम इंटीजर वैल्यू में दिया हुआ रहेगा। जैसे जैसे 21%, 20%, 25%, 30%, 40%, 45%, कुछ इस तरह से वैल्यू हुआ दिया रहेगा तब हम इसको प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे बहुत बार होती है ना कि हमारे पास जो शास्त्र होती है, जो हथियार होती है, उसको कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं प्रयोग करना, उसकी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो प्रॉफ़िट एंड लॉस जो निकलती है, वो किस पे निकलती है? सीपी पे निकलती है। कुछ 2 तरह से आपसे पूछा जाता है कि 2 तरह से आप बताइए कि आपका जो 2 तरह से प्रॉफ़िट एंड लॉस दिया हुआ रहता है। एक जो आपका जो प्रॉफ़िट एंड लॉस दिया हुआ रहता है, वो दिया हुआ रहता है 2 तरह से दिया हुआ रहता है। कुछ इस तरह दिया पहला तो आपका 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ रहता है। और दूसरा जो आपका दिया हुआ रहता है प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ रहता है, वो दिया हुआ रहता है आपका 16.2/3 दिया हुआ रहता है। या तो फिर अगर यूँ कहूँ तो 7.1/7 दिया हुआ रहता है। या तो फिर यूँ कहूँ तो 11.1/9 दिया हुआ रहता है। कुछ इस तरह से आपका इंटीजर में नहीं दिया हुआ रहता है, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है। तो इस तरह में कैसे आप शामिल करोगे? जब इस टाइम में जब आपका जो इस 10%, 20%, 24% में दिया हुआ रहेगा तो हम 100 वाला फ़ॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसी जगह पर जब आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है, तब आपका रेशियो जानते हो ना? रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना होता है। ऊपर वाले में आपका जो इंटीजर वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसमें हम लोग 100 का उपयोग करते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग कर उस टाइम में जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो किसका उपयोग करते हैं? आपका जो करते हैं, वो करते हैं रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप रेशियो कैसे करते हैं? अगर आपको बोलता है कि आपका जो मतलब इसी 100 वाला फ़ॉर्मूला है, जिससे आपको बोलता है कि आपका जो एसपी है, वो कितना है? मान लीजिए ₹254। एसपी बोलता है, वो ₹254 बोलता है और आपका बोलता है, जो प्रॉफ़िट हो रही है, वो कितना रुपया? ₹27 होती है। तो बताइए कि सीपी कितना हो जाएगा? तो ऐसे में आप किस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हो, आप रेशियो का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में सीधा आप 100 वाले ही फ़ॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। जैसे आपका जो एसपी दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 254 ₹254 दिया हुआ और ये जो मान दिया हुआ है वो ₹100 में सेल हो रहा है और ₹27 उसका प्रॉफ़िट हो रहा है और अकाउंट में 100 कर देते हो। 100 करते हो ना और उसके बाद आपका जो होती है वो 254 रुपया आपका जो होती है वो ₹254 होती है और आपका कितना होती है ₹127 अकाउंट में 100 करते हो। 127 दूनी के 54 होती है, 2 मात्रा में इसको लपेट लेगा यानी नहीं ₹200 जो होती है वो क्या होती है उसका क्रैमुल होती है। रेट में अगर आप ये पूछता है तो रेशियो वाला इस्तेमाल करने के लिए कि आपका जो है वो एसीपी है वो कितना है ₹700 है। एसपी जो है आपका ₹700 और आपका जो प्रॉफिट हो रही है वो कितनी हो रही है? 16.2/3 होती है। बताइए कि प्रॉफिट कितनी है सॉरी सीपी कितनी है? सीपी आपका जो है वो कितनी है? तब सिंपल वो वाला मेथड नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रही है वो कितना का हो रही है? प्रॉफिट जो आपका जो हो रही है वो फ्रैक्शन में दे रहा है और फ्रैक्शन में हम लोग इंटीजर का 100 वाले को प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सीपी निकालने के लिए बोलोगे तो सिंपल आपको इसको बोलोगे कि इसका जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 16.2/3 किसका मान होती है? तो होती है 1/6 का मान होती है और 1/6 के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ये जो होती है वो कितना होती है? ये आपका सीपी होती है और ये आपका प्रॉफिट होती है।
इसका मतलब है अगर सीपी निकालना कहेगा या कुछ भी निकालना कहेगा तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो दिया हुआ है वो 700 रुपया में सेल कर रहा है, 700 रुपये में सेल कर रहा, छः छः रुपये में वो गिन रहा और 1 रुपया प्रॉफिट प्रॉफिट लेके सेल कर रहा। इसका मतलब 6 रुपया की चीज को 1 रुपया में प्रॉफिट लेके वो सेल कर रहा था, इसका मतलब 7 रुपये में गिन रहा, 7 रुपये में गिन रहा है। अब निकालने है, वो पूछ रहा था सीपी निकालने का था, सीपी हमारा कितना है 6 रुपया, 6 को यहाँ से गुना कर देंगे 7 यानी 600 रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैलकुलेटर में पूछता है कि प्रॉफिट कितनी होती है, तो प्रॉफिट को हम गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 रुपया होगा। जो पूछेगा उसको हम लोग गुना करेंगे और जो दिया हुआ रहेगा उसको से हम भाग दे देंगे। रेट में एग्जाम में आपको ये बोलता है, कहता है कि आपका जो एसपी है वो कितना आपका जो है वो 3600 रुपया है। एसपी जो है वो 3600 रुपया और आपका जो प्रॉफिट हो रही है कितना हो रही है, 12.5 रुपया का हो रही है, 12.5% का हो रही है। और आपका जो है वो सीपी आपका कितना है, तो सिंपल आप इसको फ्रैक्शन को आप सीधा तोड़ोगे, परसेंटेज को सीधा तोड़ोगे, फ्रैक्शन के रूप में तोड़ोगे, 12.5 को कितना लिखते हो, 12.5 को आप 1/8 कितना लिखते हो, 1/8 को लिखते हो, यानी 1/8 आप लिख दोगे सिंपल, यानी 8 रुपया जो आपका है वो सीपी है और इतना रुपया आपका जो है प्रॉफिट है। इसका मतलब 8 रुपये में वो 8 रुपया में कीनता है और 1 रुपया प्रॉफिट करके वो सेल करता है। इसका मतलब कीनता कितने में है, इसका मतलब सेल कितना में करता है, वो 9 रुपये में कर रहा था, तभी तो 8 रुपये में कीनता है और 9 रुपये में सेल करते, 1 रुपया का उसको प्रॉफिट आती है। प्रॉफिट जो आपका जो सेल एसपी जो आपका है वो कितना है, यहाँ पे एसपी आपका जो है इतना रुपये में कीन रहा और 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो इसका मतलब कीनता है वो कितना में, 9 रुपये में कीनता है, 9 रुपये में कीनता है। सीपी आपका जो दिया हुआ है, एसपी आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3600 रुपया दिया हुआ है। और आपका जो 3600 रुपया दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ आता है 9 रुपया आता है। आपको निकालना कि क्या है, सीपी या एसपी, तो सीपी निकालना तो 8 से गुना करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 यानी 400 रुपया आ जाएगा। 4 को गुना करेंगे इस सीपी के साथ तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 पर 2 शून्य इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% 15 रुपया 15 रुपया है, क्रय मूल्य इसका 15 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन पर हम लोग कैसे अप्रोच लेंगे, जैसे आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है वो सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 15 रुपया दिया हुआ है और कहता है कि 15 रुपया दिया हुआ और आपको कहता है कि वो लॉस होती है, लॉस कितनी परसेंट होती है, लॉस जो होती है वो आपका जो होती है वो 10% होती है। सिंपल आपका जो निकालना क्या है, आपका जो निकालना है वो एसपी निकालना है ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आपका जो सीपी जो दिया हुआ रहता है वो कितना का मान दिया हुआ रहता है, वो 100 का मान दिया हुआ रहता है, जिसको निकालना है उसको से हम गुना करते हैं। जैसे आपका क्रैमोल जो दिया हुआ है वो 15 रुपया दिया हुआ। अब जो क्रैमोल होती है वो कितना का होती है, किसी भी चीज़ का जो मान होती है वो 100% पूरी की पूरी होती है, तो हम 100 से यहाँ गुना कर देंगे। लेकिन अब फिर वो कह रहा है क्वेश्चन के 10% की नुकसान होती है, इसका मतलब वो 90% पर सेल करती है। जिसको निकालना होता है उसको हम लोग गुना करते हैं, जिसका मान दिया हुआ रहता है उसको से हम भाग देते हैं। ये बात को आप नोट करके लिख लीजिए कि जिस चीज़ को दिया हुआ रहता है, जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको हम लोग उससे हमें भाग देते हैं और जो चीज़ को निकालना होता है उसको हम लोग गुना करते हैं। सिंपल। तो दिया हुआ आपका जो है 90% दिया हुआ है, जीरो जीरो से जीरो कट जाएगा और आपका जो हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा और प्लस में आपका जो हो जाएगा गुना हो जाएगा 9 रुपये, यानी कितना आपका हो जाएगा 15 से आपका जो हो जाएगा, यानी कि 13.5 रुपया हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपका जो सीपी है वो आप किनते हो 15 रुपये में और आपका जो है वो 10% हानि हो जाती है, यानी 15 का 10% कितना होगा, 1.5 रुपया होगा, 15 में 1.5 रुपया आप घटा दोगे तो 13.5 रुपया आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पे धीरे धीरे अप्रोच बना सकते हो। क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, कहता है कि बाय सेलिंग अ आर्टिकल फॉर RS 240 रुपया, कह कि एक वस्तु को 240 रुपये में क्या करता है, सेलिंग कर देता है। तो कहता है कि मैन इशू अ लॉस ऑफ 10%, 240 रुपये में वो जब सेल कर देता है तो इसका मतलब 240 रुपये में वो सेल कर देता है तब उसको 10% की लॉस हो जाती है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इज, कह रहा है ना कि एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल, कह रहा है वो कितने प्रतिशत पर वो कितने परसेंट कितने कीमत प्राइस सॉरी प्राइस कह रहा है कितने प्राइस पर वो वस्तु को सेल कर दे, सो डैट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%,
उसको 20% का जो बेची गई दाम रहते हैं, उस पे उसको प्रॉफ़िट हो जाए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा तो लॉजिकली नहीं है। अब वो कहता है कि जैसे वो कहता है कि ₹240 में वो ₹240 में वो बेच देता है किसी भी वस्तु को, तब उसको 10% की क्या हो जाती है, 10% की उसको हो जाती है लॉस हो जाती है। इनका 10% की लॉस हो जाती है और वो ₹240 में बेचता है। इसका मतलब कि वो 90% का मान दिया हुआ है। निकालना है जिसको हम गुना कर देंगे। वो बोलता है कि उस वस्तु को हम कितने पर बेच दें, उस वस्तु को हम कितने पर बेच दें कि उसको जो है वो 20% का प्रॉफ़िट हो जाए। इसका मतलब ₹100 वाला चीज़ों को हम ₹120 में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब 120 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, निकल जाएगा। आपका 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया के 9 और 3 चौके 12 और 3 या ठीक है 24, यानी आपका हो जाएगा 8 चौके 32, यानी ₹320। यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। सिंपल, जैसे कह रहा है कि वस्तु को ₹240 में जब बेच देते हैं, तब हमारे 10% की लॉस हो जाती है। इसका मतलब जो बेचा हुआ है वो लॉस का मान दिया हुआ, तो लॉस हमारे 10% पर हो रही है। इसका मतलब कि 10 का 90% का मान दिया हुआ है। अब कहता है कि अब तो क्रैमल हो गया, क्रैमल हो गया वो। अब वो कहता है कि उसको हमें 120% के प्रॉफिट पर, उसको 20% के प्रॉफिट पर उसको सेल कर देनी है। तो 20% के प्रॉफिट पर प्रॉफिट पर सेल करोगे तो कितना में बेचना पड़ेगा आपको, 120 में सेल करना पड़ेगा। तो 120 से आप गुना कर दोगे, जो दिया हुआ है उसको से हम भाग कर देंगे और जिसको निकालना है उसको से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, और हर एक चीज़ में ये लगती ही लगती है। और हमारा बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिए। कहता है कि एक वस्तु को ₹105 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का प्रॉफिट हो? फिर वही सा क्वेश्चन है, कहता है कि ₹105 में वो बेचता है। कहता है ₹105 में वो सेल कर देता है, और कहता है कि जब सेल करता है तब उस व्यक्ति को 9% की हानि हो जाती है। 9% की हानि हो जाती है, इसका मतलब ₹100 वाला चीज़ को वो 91% पर बेच देता है। 9% का हानि का मतलब यही ना है कि वो 91% के हानि पर वो सेल कर देता है। सेल जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, ₹105 पर कर रहा है, परसेंट में कर रहा है कि वो 91% पर कर रहा है। 91 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वो कहता है कि उसी की उ उस उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का प्रॉफ़िट हो। 30% का प्रॉफ़िट हो, इसका मतलब है कि वो ₹130 में वो बेचना चाहता है। तो उस वस्तु को कितना पर बेचना होगा, 105 की जगह उसको कितना पर बेचना पड़ेगा कि उसको 30% का प्रॉफ़िट हो। तो इसको ऐसे निकालिए, आपका हो जाएगा जा कर के इसको काट दीजिए। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितना क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 13 से काटिए तो 13 दहाकों को 30 से, और 63 91, 7 एकम 7, 7 पचे के 35, यानी 15 दहाकों 150, यानी ₹105 बोला वो चीज़ को ₹105 वो बेचता है, तब तो 9% की उसको हानि हो रहा है, लेकिन वो 100 ₹150 में बेचेगा तब उसको 30% का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो बात को? दोस्तों, एक हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल का एकदम मेंस का क्वेश्चन है, जो कि आपका 11 सितंबर 2019 का एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब जब कोई वस्तु को ₹355 में 355 रुपए में बेची जाती है, तो 29% की हानि हो जाती है, तो 21% के लाभ कमाने के लिए लिए इस इसे इसे किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए? कारण कि व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, देयर इज अ लॉस ऑफ 29% टू अगेन 21%, इट शुड बी सोल्ड फॉर इतना रुपया। कह रहा है कि वो ₹355 में बेचती है, तब 29% की हानि हो जाती है, 21% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी परसेंट पर बेचा जाना चाहिए? सिंपल, हम वही फ़ॉर्मूला को अपनाएँगे। जैसे ₹355 में बेच रहा है, तब कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 29% की हानि हो रहा है। इसका मतलब हानि हो रहा है, तब इसका मतलब कि ₹100 वाला चीज़ को ₹100 वाला वो चीज़ को अगर वो 69 रुपए में वो बेच रहा है, तब वो क्या हो रहा है? आपका जो हो जाए, जैसे क्रैमल हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे क्रैमल आपका निकाला हुआ होता है, तब आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस अगर दिया हुआ होता है, और आपका जो क्रैमल जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था,
हाँ, सेलिंग प्राइस को हम अगर प्रॉफ़िट होती है तो प्रॉफ़िट से उसको उसको डिवाइड करते हैं और जिसको निकालना होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ दिया हो कि जब कोई वस्तु को ₹355 में वो क्या कर देता है, सेल किया जाता है। ₹355 में वो सेल किया जाता है, तब वो कहता है कि वो 29% की हानि हो जाती है। अब हानि हो जाती है तो हम हानि से कंपैरिज़न करेंगे ना, तब ₹100 वाला चीज़ को ₹29 में हानि में बेचोगे तो कितना में बेच रहा है वो? इसका मतलब है कि अगर 30 उसमें से माइनस करोगे तो 70 आएगा। और 70 में एक ज़्यादा तो यानी 71 का ये मान दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ वो 71 का मान दिया हुआ। अगर 29 से इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, तो दोनों एक 10 हो जाएगा आपका। हानि होता है तो कह रहा है कि 21% के लाभ पर वो बेचना चाहता है। 21% का लाभ पर वो बेचेगा तो कितना बेचेगा? ₹121 में वो बेचना चाहता है। कहता है ₹121 में हम बेचेंगे, तब 121 रुपए में वो बेचना चाहता है, तो वो कितना रुपए पर बेचना चाहता है? चलिए इसको सुलझाते हैं। 7 और 1 8 हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा आपका, जो है 71, 71 पचे 55 से 71 पचे और गुना करोगे तो 5 एकम 5 और 7 पचे के 35। इसका मतलब 5 मात्रा में ही पूरा का पूरा लपेट लेगा। और गुना कर दो तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10 और 5 और 1 छो, यानी 605 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझे, 355 रुपये में वो बेचता है, तब उसको 29% की हानि हो जाती है। इसका मतलब है कि वो 355 रुपये में जो बेच रहा है वो आपका जो लॉस करके बेचा हुआ है, तो वो जैसे मैं कैसे समझाऊँ? जैसे ये होती है कि 355 रुपये में वो सेल कर रहा है, तो परसेंटेज में भी तो कमी होगा ना। जैसे हम लोग जो जैसे जैसे हम समझते हैं कि जैसे हम लोग को सीपी निकालने का आता था, हम लोग कैसे निकालते थे? सबसे पहले हम एसपी लिखते थे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, उसमें ऐड करके लिखते थे और उसके बाद जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। तो ₹355 आपका दिया हुआ है हानि करके, और हानि का भी मान दिया हुआ है। वो तो बोल रहा है कि 29% हम हानि हो जाती है। तो हानि हो जाती है, इसका मतलब जो मान दिया हुआ है वो उसका दिया हुआ है, हानि का दिया हुआ है। निकालना आपको कितना कहता है कि आप इतना परसेंट का हानि पर, यानी क्रैमूल से इतना परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास एक और है। कहता है कि एक मशीन को 10% के लाभ पर 5,060 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कहा कि एक मशीन को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तब उसको 5,050 5,060 रुपये में 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तब उसको 5,060 रुपये में बेचा जाता है। लेकिन वो कहता है कि 43,070 रुपये में 4370 रुपये में हम बेचना चाहते हैं, तब हमको प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो होगा कितना होगा? तो इसको हम लोग सिंपल मेथड से देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनिटरी मेथड देखते हैं। आपका जो होगा यूनिटरी मेथड देखते हैं सबसे पहले एकदम नॉर्मल मेथड से। जैसे वो कह रहा है कि 10% हम 5,060 रुपये में जब बेचते हैं तब हमें 10% का प्रॉफिट होती है। इसका मतलब है कि 5,060 रुपये में जब बेचते हैं 10% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि वो 110 रुपये में बेचता है, 110 रुपये में बेचता है। इसलिए हम एक में कितना बेचेंगे तो कितना होगा? 110 अपॉन में कितना होगा? इतना होगा। लेकिन हमको बेचना है कितना में? 1 रुपये में हमको बेचना है तो कितना? इतना बटा इतना होगा। लेकिन हमको बेचना है कितना में? 4370 रुपये में बेचना है। 4370 रुपये में बेचना है तो कितना होगा? 110 बराबर हो जाएगा 50/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4370 हो जाएगा। इसको काटिए तो कैसे कटेगा आपका? 11 का 11, 11 तो 11 का 11, 11 तो 44 नहीं लगेगा। तब 11 जहाँ को द होतल से, और 11 दूनी 11 चौ 44, 11 चौ 66 नहीं, 11 चौ 44 हो जाएगा। और फिर आपका जो हो जाएगा, फिर शून्य से आपका जो है वो शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर आपका तिसका दूनी 46, 23 से कटेगा, तिसका दूनी के 46 और तैतिया को 69, 23 दूनी के 46 नहीं कटेगा यहाँ। 23 से कम 23, और अगर हम 23 से इसको भागा देंगे तो कितना मरतबा कटेगा? ये 2 से कट जाएगा। 400 कितना है? 430 बाटा में कितना? 460 ना, हाँ सॉरी ये नहीं है। तो ये कटेगा आपका, जो कटेगा 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 23 दूनी के 46
और दो दूनी के चार, दो एकम दो, और आठ दूनी के 16, और पाँच दूनी के 10। फिर आपका जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? यार कटता नहीं है यार, कैसे कटेगा? आपका 110 अपॉन में हो जाएगा जाकर के 50 60 हो जाएगा, और चार तीन सात जीरो हो जाएगा, तो जीरो से जीरो, और 11 44, और 11 छः 66, और फिर कटेगा तो कटेगा 23 से कटेगा, यानी कि दो से तो कटेगा ही कटेगा, तो 23 का 23, 3 दूनी के 46, और दो से कटेगा, दो दूनी के 4, और दो एकम दो, आठ दूनी के 16, पाँच दूनी के 10। 23 से इसको काटे तो दो मरतबा लाएगा 130, इसका 23 दूनी 46, 33 23 से हम 9 मरतबे में लगाएंगे तो कितना आएगा? नौतिया के 27 के साथ बाकी में दो, नौ दूनी के 18, 19 और एक 20, 207। हाँ, 207 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 तो लाएगा था, 9 मरतबे तो कितना आएगा? 218 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 7 अगर घटाएंगे 18 में से तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, और एक 15 बचा। इसका 33 छियालीस, 33 चौवन, 53 15 हाथ से, 53 15 हाथ से, यानी 95% आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 95% हुआ, इसका मतलब है कि 95% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हानि कितना हुआ? 5% का हानि हो गया, इसका मतलब 5% का लॉस हानि हुआ, इसलिए 5% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसको ऐसे बनाएंगे? कंपटीशन में ऐसे बनाओगे तब तो गोल ही हो जाओगे। जगह पे हम लोग इसको इस तरह पे कह रहा है कि इसको हम लोग ये इस तरह से यूज करेंगे कि एक मशीन को 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि इसको इतना रुपए में बेचना हो तो लाभ हमारे कितना प्रतिशत होगा या घटे होगा। तो सबसे पहले जो एक बार दिया हुआ रहता है उसको हम टॉप पर लिखते हैं, जैसे परसेंट को दिया हुआ हम लोग एक बार वो एक परसेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना का? एक बार दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 10% प्रॉफिट होती है, इसका मतलब 10% प्रॉफिट होती है इतना पर, तब इतना पर 10% प्रॉफिट होता है तो उसको बेचता है कितना पर है? आपका जो बेचता है वो कितना पर बेचता है? 5060 पर बेचता है। निकालना कितना है? 4370 है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 छक चार छः आ जाएगा, और फिर ये जाकर काट देगा आपको 95% पर काट देगा, यानी 5% का क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लिया था कि कोई भी सामान है जिसको हम 500 रुपये में बेचते हैं, तब हमें प्रॉफिट जो होती है वो कितना का होती है? 25% का होती है, लेकिन हम उसको बेचना चाहते हैं 700 रुपया पर। तो आप देख सकते हो एक एक यूनिटरी मेथड से भी ये बनेगा, लेकिन हम लोग 500 रुपये में जब हम बेचते हैं तब 25% का प्रॉफिट होती है, तब हम उसको 700 रुपये में बेचना चाहते हैं। आपका 25% का प्रॉफिट होती है, इसका मतलब वो 125 रुपये में बेचते हैं, कितना का मान दिया हुआ? आपका जो मान दिया हुआ वो इतना का दिया हुआ, प्रॉफिट होती है 25% में कितना पर? इतना पर दिया हुआ। निकालना हमको कितना? 700 का मान निकालना, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, पाँच दूनी के 10, और पची पची पचीसा से, यानी पचीसा थे 75 से, इसका मतलब आपका जो होगा वो 35% है, क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मतलब आपका जो हुआ कितना हो? 25 से 75 से, आपका जो हम इसका मतलब है कि आप 100 से जितना ज्यादा होता है वो क्या होता है? आपका जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और 100 से जितना ज्यादा काम आता है उतना आपका जो होता है वो लॉस होती है। इसी पर हम लोग क्वेश्चन ये लेना चाहते हैं, ये मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एसपी है, एसपी जिसे हम लोग 400 लेते हैं, और जैसे 400 नहीं, इसको 400 लेते हैं मान लीजिए, और आपका जो होता है वो प्रॉफिट होती है, फिर लॉस होती है। आपका जो लॉस होती है वो कितना पर होती है? आपका जो होती है वो 20% का क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। और आपका जो है वो हम बेचना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं 700 रुपये में, तो बताइए कि हमें कितना प्रॉफिट होगा? देखिए कि 20% का लॉस हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इसका मतलब 80% पर हम सेल कर रहे थे, कितना? 400 का। हमको निकालना है कि हम 700 रुपये में बेचेंगे तो क्या करेंगे? इसको दूसरा से दूसरा, दूसरा से दूसरा, चार दूना के 8, आपका 20% यानी कि 7 दूनी के 14, यानी 100, यानी 40% क्या हो जाएगा?
फिर वृद्धि हो जाएगा। मतलब कि प्रॉफ़िट होगा वो 40% होगा। मतलब कि 140 से जो ज़्यादा आ रहा है तो मैंने बताया था कि 140 से ज़्यादा आता है, तब वो 40% का प्रॉफ़िट होता है और 100 से जब कम आता है तब वो लॉस होती है। प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तब वो 2070 रुपये में बेची जाती है। यदि वस्तु को 1890 रुपये में बेचा जाता है तब लाभ या हानि कितना प्रतिशत का है? 2000 में जब बेचा है तब 15% की प्रॉफिट होती है और 1890 रुपये में बेचना चाहता है तब वो लाभ या हानि को हो जाता है। मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। चलिए हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं यूनिटरी मेथड से। कह रहा है कि जब कह रहा है कि 2070 में बेची जाती है तब वो 15% की प्रॉफिट होती है। इसका मतलब है कि वो 2070 रुपये में जब बेचती है तब वो कितना होती है 15% की प्रॉफिट होती है। इसका मतलब 115 रुपये में वो बेचती है। लेकिन वो बेचना चाहती है 1 रुपये में, तो कितना हो जाएगा आपका जो 115 हो जाएगा बाटा में कितना हो जाएगा 2070 हो जाएगा। बेचना कितना में चाहती है? वो बेचना चाहती है आपका जो है 1890 रुपये में बेचना चाहती है। तो 1890 से हम गुना कर देंगे तो आपका जो हो जाएगा शून्य से शून्य कट जाएगा। ओ तरीके से। और उसके बाद आपका जो हो जाएगा 11 एकम 11 नहीं यार, फिर आपका जो काटना तो पड़ेगा भाई। अब काटोगे कितना में? आपका जो हो जाएगा 270 यानी 198। तो यानी कि आपका जो हो जाएगा कट तो जाएगा 5 और 2 7। 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 7 3 10 4 और 5 बचेगा। इसका मतलब है कि 7 से नहीं कटेगा, 5 और 9 फिर आ जाएगा। हम्म, 15 हाँ शायद 3 2 0 7 होता तो है। 23 5 के 15 होते हैं। 3 5 के 15 पाँच वाक्य में 1 5 2 10 1 11 और 23 9 2 0 7 9 7 63 6 3 होती है, नहीं आती है। ऐसा कोई टेबल है जिसके लास्ट में 7 आता है तो आपका जो आता है किसके लास्ट में आता है आपका जो आती है वो नौ का नौ 0 7 किसी में तो होता है ना। आपका जो किसके में होती है तुक्का दो दूनी चार दो छह दो आठ दस दस तुक्का में नहीं आती है। तिनका में भी नहीं आती है। तिनका में भी तीन तीन छः तीन दो तीन चार सताइस। 3 में 27 आती है। 23 से तो ये कट जाएगा यार। 23 का 23 ते दूनी 46। 23 23 तो ये कट जाएगा। 3 3 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब में कट जाएगा। 9 3 27 के साथ बाकी का 2 और 18 19 और 1 20। हाँ कट गया ना। 23 बचे के 15 से और 23 ना मा दो शून्य 7 और 9 दूनी के 18 फिर 9 उतरा तो 9 एकम 9 यानी एक ही बचे 50 से 10 का पर 5 यानी 5% का क्या हो जाती है प्रॉफिट हो जाती है। 5% का गेन हो जाती है। एसएससी एमटीएस का मेंस का क्वेश्चन है जो कि अगस्त 2019 के इवनिंग वाले में पूछा गया। अब चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। बोलता है कहता है कि एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। जो एक बार मान आ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी 115 को हम ऊपर लिखेंगे। और बोल रहा है कि 2007 में इसको बेच देते हैं, 2070 में इसको बेच देते हैं। निकालना है 1890 रुपये, फिर तो वही आ गया ना। फिर उसको वही काटेंगे 23 5 15 से और 23 9 2 0 7 और 9 दूनी के 18 9 एकम 9 एक 25 से 10 का पर 5। इसका करेक्ट आंसर 5% का प्रॉफिट होती है। हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि नीरज ने एक मोबाइल को 8% के लाभ पर बेच देता है। अगर इसे 75 रुपये अधिक अगर अगर इसी मोबाइल को 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ उसको 14% मोबाइल पर हो जाता। तो बताइए कि मोबाइल का जो मूल्य है वो जैसे नीरज के जगह आप खुद को अपने पर रख दीजिए। आप एक दुकान में जाते हैं, एक मोबाइल को सेल करने के लिए जाते हैं, तब वो तब वो आप बेच देते हैं। तब बेच देते हैं, तब बेचने के बाद ये पता चलता है कि 8% का प्रॉफिट पर मैंने बेचा।
अगर वो इसी में ₹75 और अगर वो दे देता या तो फिर ₹75 और अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं एक्स्ट्रा ₹75 अगर हम एक्स्ट्रा लेते तो हमारे पास प्रॉफ़िट जो होता वो कितना होता 14% होता। इसका मतलब उसको बढ़ने की वजह से हमारा परसेंटेज जो बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ने का मान जो है वो दोनों का इक्वल है। उसके बढ़ने पहले जो है वो आप जब पहले जो है वो आप ₹100 की चीज़ों को जब बेच रहे थे, तब आपको 8% की प्रॉफ़िट हो रहा था। लेकिन कह रहा है कि जब आप ₹75 को और इसमें ऐड करते हैं, तब वो आपका जो प्रॉफ़िट हो जाता है वो 14% होता है। इसका मतलब दोनों में अंतर कितना का? 6 का। 6 का अंतर, 8 से 14 होती है 6 का अंतर और इधर कितना बढ़ा है? तो इधर ₹75 आपका बढ़ा है। इसका मतलब 6 का मान निकालना है आपका कितना? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य जो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यानी 100 का मान हमसे पूछा, यानी 6 का मान दे दिया, 100 का मान पूछा, तो अब क्या निकालोगे? 25 का कितना हुआ? 25 दिया 75, आपका 15 का 15 15 15 15 पचे 75। 6 से तो कैसे काटोगे? 6 एकम 6 और आपका जो हो जाएगा जा करके 3 दूनी के 6 और पचीतिया के 75, 50 दूनी के 100 यानी कि पची पची पचीसा से यानी ₹1250 इज़ द करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। एक और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है, यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है? अभी यहाँ पे आप समझिएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर दिया हुआ है वो 180 दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका जो क्रय मूल्य है वो ₹100 है और विक्रय मूल्य है वो ₹180 मान लीजिए, तो इसका जो अंतर है वो ₹80 आएगा। अब ₹80 जो आएगा वो क्या आएगा? ₹80 या तो फिर आपका प्रॉफ़िट आएगा या तो फिर आपका जो लॉस आएगा। यानी जो भी आएगा वो कुछ भी आ सकता है। प्रॉफ़िट एंड जब का जो क्रय मूल्य है और उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो अंतर आएगा वो प्रॉफ़िट आएगा या तो फिर लॉस आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये बोलता है कि ₹180 का क्या हो जाती है? ₹180 का लाभ होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें 20% का लाभ होती है। 20% का लाभ होती है। गुना हम किससे करेंगे? किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य जो होती है वो कितना होती है? ₹100 होती है। लेकिन वो कहता है कि विक्रय मूल्य निकालिए। इसका मतलब क्रय मूल्य प्लस में क्रय मूल्य जो आपका ₹100 है और विक्रय मूल्य जो वो पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि नहीं, इसका मतलब है कि वो ₹20 एक्स्ट्रा लेना चाहता है। इसका मतलब कि वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है। यानी 20 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 0 से 0 कैंसिल है, 2 नमा 18 और आपका हो जाएगा 12 नमा 78 से 10 के पर 8 गुने इतना, यानी ₹1080 हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि वो यही हो सकता है या तो फिर आप डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको कोई नहीं आता है तो और 8, 1, 9, 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना कर दोगे तो कितना आएगा? आपका 9 बच आएगा। ये एक और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन जो कहता है कहते हैं कि द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस इज 96 ₹96 if it is sold at 10% profit then what is the selling price? कहता है कि 2 बार हम लोग किसी चीज़ को जब सेल करते हैं, एक तो करते हैं 15% के प्रॉफिट पर और दूसरा कहते हैं 17% के हानि पर, तब जो हमारे जो वस्तु बिकती है मतलब उसका जो विक्रय मूल्य जो आती है, वो आती है ₹96 का जो एक बार जो हो जाती है, वो अंतर आ जाती है। अब एग्ज़ामिनर कहता है कि 10% के प्रॉफिट पर अगर आप बेचना चाहते हो, तो विक्रय मूल्य क्या आएगी? जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% के हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में ₹96 का अंतर आ जाती है। यदि इसे 10% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगी? जैसे मान लीजिए कल के डेट में अगर मैं ही बोलूँ कि पहले जो है वो 10% के मैं हानि पर किसी चीज़ को बेचता था, 10% के हानि पर बेचता था और फिर मैं उस चीज़ को 10% के प्रॉफ़िट पर बेचता था। इसका मतलब है कि कोई भी जो चीज़ होती है वो कितना का मान होती है, वो 100% का मान होती है। यानी 100% का मान है, पहले हम इसको क्या कर देते हैं, पहले इसको हम 90% पर सेल कर देते थे क्योंकि हमें पता जानकारी नहीं था और 10% के हानि पर वो बेच देते थे, यानी 10% का लॉस होता था। लेकिन जब पता चला तो हमने क्या किया कि 10% इसको प्रॉफिट पर बेचा, यानी ₹110 में बेचा।
तो ₹110 में बेचा तो हमने कितना का सुधार किया? हमने जो सुधार किया वो कितना का सुधार किया? 10% इधर का पहले तो मैं उसका भरपाई किया फिर उसको उसको प्रॉफ़िट कमाया। यानी कि हम लोगों ने कितना कमाया 20% का वो 20% हम लोगों ने क्या-क्या सुधार किया। वहीं ये कहता है कि जब कोई वस्तु को 15% के प्रॉफ़िट पर बेचती है और 17% के लाभ पर बेचती है, तब विक्रय मूल्य जो आती है मतलब सेलिंग प्राइस जो आती है वो ₹96 आती है। यानी 96 का जो मान दिया हुआ है, आपका दिया 15 और 17 का एडेड दिया हुआ है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तभी तो 20% आता है ना। तो 15 और 17 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 15 और 17 को जोड़ोगे तो 15 दूनी के 30 और 2 32 का मान दिया हुआ। लेकिन एग्ज़ामिनर ये नहीं कहता। एग्ज़ामिनर कहता है कि जो बेचते हैं वो क्या करते हैं कि आप तुमको जो सेलिंग करना है वो 10% प्रॉफ़िट पर करनी है, 10% लाभ पर करनी है। तो यानी ₹100 की चीज़ को आप कितने में बेचोगे? ₹110 में बेचोगे। 32 तिया के 96 यानी 11 तिया के 33 यानी ₹330 इज़ द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। और हमारे पास बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है। अगर उसे इसे इ अ, अगर उसे इसे अगर उसने इसे इतना रुपए में बेचा होता तो 30.60 अधिक होता तो उसे 90% का लाभ होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे निम्न में से कितने रुपए ने बेचा होता? फिर वही क्वेश्चन है कह रहा है कि उसको पहले जो हो रहा है वो हानि हो रहा है कितना? मान लीजिए वो ₹100 में किसी चीज़ को कीनता है, लेकिन वो कहता है कि पहले जो है ₹15 के हानि पर बेचते थे। इसका मतलब वो 85% पर बेचता था। लेकिन अब उसको 9% की लाभ कमानी है। इसका मतलब अब जो उसका बेचना है, अब उसको जो बेचना है वो कितना बेचना है? 9% के लाभ पर बेचनी है यानी ₹109 ने उसको बेचनी है। तो यानी कितना का मान हो जाएगा? 15 इधर और 9 इधर यानी 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और जो 24 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 दशमलव लगता है कि 60 दिया हुआ है। लेकिन अब वो कहता है कि 10% का उसको लाभ कमानी है यानी ₹100 की चीज़ को ₹110 में गुना करना है। अब कुछ इस तरह से गुना कर देंगे। अब दशमलव के बदले हम 2 को शून्य नीचे लगा देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य और आप कट जाएगा और आपका जो कट जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा आपका जो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका बचेगा कितना 30 6 गुना 11 बटा आपका जो 24 हो जाएगा 12 दूनी के 24 और 15 दूनी के 30 और 3 दूनी के 6 5 3 8 और 1 9 3 चौके 12 और 3 पचे के 15 3 एकम 3 यानी 51 गुने में 11 हो जाएगा और 4 हो जाएगा यानी लगभग आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 140.11 ये इन इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। या तो फिर अगर आपको गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा तो 11 को गुना करना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी संख्या को लीजिए 4 5 6 8 को 11 के साथ अगर गुना करना तो सिंपल 8 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद 8 को इसके पड़ोसी वाले से गुण जोड़ देना है। तो 8 छो 14 के 4 बाकी 1 6 5 11 और 1 12 के 2 बाकी 1 5 और 4 9 9 1 10 के 0 बाकी 1 4 और 1 5 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 132 को 11 से गुना करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद में 3 और 2 5 लिख देंगे, उसके बाद 3 और 1 4 लिख देंगे और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। तो किसी भी संख्या में 11 से गुना करना है तो बस उसके सबसे फर्स्ट अंक को लिख देना, उसके बाद उसके पड़ोसी से गुना करते 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 उसके लास्ट को लिख देना। चलते चलते एक और हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। जैसे एक एसएससी एकदम मेंस का क्वेश्चन है 12 सितंबर 2019 का है। आप इसको देख भी सकते हो। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रयमूल्य से 16% के कम पर बेचता है। मतलब उसका जो क्रयमूल्य है उससे क्या करा जाता है? मान लीजिए उसका जो क्रयमूल्य है वो ₹100 है और वो 16% कम पर सेल करता है। इसका मतलब वो करता कितने पर है? वो करता आपका ₹84 पर करता है। ₹84 पर वो बेच देता है।
लेकिन अगर वह इसे 33 रुपये अधिक कमाना चाहता है, वो क्या करता है? वो कहता है कि हमें 33 रुपये अब अधिक कमानी है, 33 रुपये अधिक कमानी है, 33 रुपये अधिक अधिक कमानी है, तो उसे 14% का लाभ होती है। तब वो 33 रुपये अधिक कमाता है, किसके वजह से? जब वो 14% अधिक कमाता है तब, 14% अधिक कमाता है तब, यानी 114 रुपये जब सेल करता है तब। लेकिन आपको अब उसको जो कमानी है, वो 25% अधिक कमानी है। यानी कि 33 रुपया किस वजह से आया? आपका जो आपका जो आपका जो चौड़ आपका जो पहले जो था, ये पहले जो वो उसको हानि होता था, कितना होता था? पहले वो 16% के हानि पर बेचता था, लेकिन अब जो 84 रुपये ने बेचने के बाद सीधे 114 रुपया बेचा, तब उसकी वजह से, मतलब उस सुधारने के वजह से उसका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 30 33 प्रॉफिट आया। प्रॉफिट उसका जो रुपया जो आया वो कितना आया? 33 रुपया अधिक आया। तो 33 रुपया अधिक आया किसके वजह से? जब इसमें इसने सुधार किया तब ना। सुधार किसने किया? 33% का सुधार किया। लेकिन अब उसको बेचना है 100 रुपया का सामान 125 रुपया में, तो 125 से हम गुना कर देंगे, तो क्या हमारी हो जाएगा जा करके? 3 दहाको 30 और 3 एकम 3। इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। दशमलव 1 अंक के बाद, यानी 137.5 इज द करेक्ट आंसर आपकी ओर से। हमारी जो वीडियो होती है वो यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो रहा। एंड जो आपका जो कोई भी सजेशन रहा है, आपका जो कोई भी क्वेरी रहे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट ऑफ कर दीजिए। तो जाते-जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो मेरा कुछ जो सजेशन आप देना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई लोग, तो आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपके आप जो टॉपिक को कवर करने कहिएगा, मैं उसको एकदम अच्छे से आपके सामने लाऊँगा। जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम्स होती है, बाकी मैं आपके साथ रहूँगा। हमेशा के लिए जुड़ चुका हूँ आपसे, जो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं और उसमें बेल आइकन को दबा रखे हैं, वो हमारे दिल को टच कर देता है। तो मिलते हैं किसी नहीं, मिलते हैं अगले इसके पार्ट में, कल मिलते हैं। आज के लिए बस धन्यवाद। आप जो होली है, हैप्पी होली का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से हैप्पी होली का आप अच्छे से मनाइए, और बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में।